लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ मल्टीपल आ गया, प्रोपोर्शन इज परसेंटेज, डिफरेंट परसेंटेज में होती है। व्हाट इज इट मीन्स? ये लॉ किसने दी? दिस लॉ वॉज प्रपोज बाय डेल्टन इन 1803। ये डेल्टन कौन थे? जॉन डेल्टन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements can combine to form more than one compound, then the masses of one element that combined with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. और एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमने पढ़े थे 118 एलिमेंट्स हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स। दैट मीन्स ऑल मैटर, दुनिया में कोई भी मैटर है तो वो किससे बना होता है कि वेदर इज़ एन एलिमेंट, वो आते होता है एलिमेंट होगा, या एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनते हैं। तो यही तो बोल रहे हैं, दो एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड बनाएंगे या कभी कभी मिक्सचर ही बना देते हैं यदि केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। सो वी हैव मिक्सचर्स, राइट? फिजिकली दे आर मिक्सिंग बट नॉट रिएक्टिंग, कोई आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग कि ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, एंड दैट इज व्हाट डेल्टन साहब ने पता लगाया था। तो हर चीज़ दुनिया में किससे बनी है? कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सब क्या है? एलिमेंट्स। एंड एवरीवन इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। अब यदि हम दो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, बेसिकली दो डिफरेंट एटम्स की बात कर रहे हैं। सो लेट्स टेक एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाऊंगा, सो आई कैन फॉर्म वाटर। आई कैन ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम सेम हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? यू नो वेरी वेल, H2O। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला इज H2O2। H2O और H2O2 में क्या डिफरेंस हो रहा है? एक ऑक्सीजन इधर कम है, इधर दो ऑक्सीजन है। मीन्स यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सिमिलरली पर ऑक्साइड में मीन्स क्या बोल रहे हैं? दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। सो इस डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, राइट? इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। ओके, सो अब देखो दोबारा से लॉ को पढ़ते हैं कि इफ़ टू एलिमेंट्स, तो हमारे एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट मिल रहे हैं, कैन कंबाइन, ये कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमेशा वाटर बनाएगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर? ओके, जब ये कंबाइंड हो जाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट मिलके बन गए, दो डिफरेंट इन्होंने कंपाउंड बना दिए, तब क्या होगा? द मासेज ऑफ वन एलिमेंट, इन दोनों में से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी एक को ले लो, सपोज इस केस में हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। द मासेज ऑफ वन एलिमेंट मीन्स इस ऑक्सीजन या इस ऑक्सीजन बात करें, दैट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो मान लो हाइड्रोजन का मास फिक्स है, तो उसमें मैं ऑक्सीजन का मास वेरी कर रहा हूँ। देखो मास वेरी कर रहा हूँ, तभी तो एक ऑक्सीजन है और इस वाले में दो ऑक्सीजन है। दैट मीन्स यहाँ मास डिफरेंट हुआ। तो डिफरेंट मास में मैंने हाइड्रोजन का फिक्स रखा, दो हाइड्रोजन रखी और इधर भी दो हाइड्रोजन रखी, पर ऑक्सीजन मैंने वेरी कर दी। तो मैंने जिसको मैंने वेरी किया उसकी जो रेशो निकालूंगा, वो जो रेशो होगी ऑलवेज विल बी अ स्मॉल होल नंबर। मीन्स वो डेसिमल में नहीं होगा, वो उनकी स्मॉल रेशो होगी। होल नंबर बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा ही नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं बोलूँ कि 2 ग्राम ऑफ मैंने हाइड्रोजन ली एंड 16 ग्राम ऑफ मैंने यदि ऑक्सीजन ली, ये एटॉमिक मास यूनिट में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, पढ़ा था आपने? नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। सो हमने क्या किया, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हमने उसमें 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलाई, तो व्हाट वी विल गेट, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू द फाइनल प्रोडक्ट। 2 ग्राम प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर वी विल गेट। वेयर एज यदि मैं सेम 2 ग्राम में, मीन्स मैंने इसको फिक्स रखा, तो आई हैव टू एड 32 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन है 16, तो 16 का दूना 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगी सो दैट टू फॉर्म हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो H2O2 बन जाएगा। अब यदि मैं इनकी रेशो देखूं, हमने हाइड्रोजन की एक एलिमेंट की रेशो फिक्स कर दी, एक मतलब बेसिकली दो हाइड्रोजन हमने ली, तो दो हाइड्रोजन में हम एक ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, मीन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या डबल ऑक्सीजन मीन्स 32 ग्राम। और इनकी यदि मैं रेशो लूँ, जो वेरिएबल कर रहे हैं, मीन्स 16/32 यदि मैं लूँ, तो उसकी रेशो क्या आएगी? डिवाइड करो, इट इज़ 1/2, एंड 1/2 इज़ व्हाट? इट इज़ अ सिंपल होल रेशो। द रेशो इज़ 1:2, स्मॉल रेशो है, होल नंबर्स में है, पॉइंट्स में नहीं है। कहने का मतलब, पॉइंट्स का मतलब इन दूसरे के समझ लो। ऐसे नहीं हो सकते कि एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और आधी हाइड्रोजन, मीन्स 1.5 हाइड्रोजन चाहिए होंगे ऑक्सीजन के। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटम को तो आप तोड़ ही नहीं सकते। दैट इज़ व्हाट वी लर्न, राइट? और हाइड्रोजन तो वैसे ही छोटा एलिमेंट है, इसको तो आप वैसे ही नहीं तोड़ पाओगे।
स्मॉलेस्ट एटम है। सेम वे में मैं ऐसे भी नहीं हम बना सकते कि आधी हाइड्रोजन ले ली, उसके साथ दो मतलब आधी ऑक्सीजन ली, दो हाइड्रोजन ले लिए, ऐसा भी नहीं होगा। जब भी आपको कुछ बनाना होगा केमिकली, यदि कोई रिएक्शन होगा तो उसमें जो एटम होगा उसका फिक्स पूरा पूरा एटम लेना पड़ेगा आपको। यदि आप पूरा पूरा एटम ले रहे हैं तब ये लॉ फॉलो होगी। मीन्स ऐसा नहीं है एक हाइड्रोजन के साथ आधी ऑक्सीजन, नहीं, आपको पूरी ऑक्सीजन लेनी होगी। और सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ आई हैव टू टेक, इफ आई एम टेकिंग डबल द ऑक्सीजन, तो जो कंपाउंड बन रहा है इट विल बी डिफरेंट। अब यदि प्रीवियस लॉ से आप देखें, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मीन्स जब भी मैं एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन लूँगा आई विल ऑलवेज फॉर्म वाटर। यदि मैं दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन लूँगा तो आई विल ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो दोनों लॉ हमारी क्लियर हो गए। दैट मीन्स हम इस तरीके से आधा हाइड्रोजन या आधा ऑक्सीजन लेके कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकते। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मीन्स ऑक्सीजन के मल्टीपल प्रोपोर्शंस हाइड्रोजन के साथ ऐड हो सकते हैं। मीन्स एक लूँ, दो ऑक्सीजन लूँ, तीन लूँ, चार लूँ, पर वो होल नंबर में वो रेशो 1:2, 1:3, 1:4 ऐसी होगी, 1:1.5 नहीं होगी। क्लियर? वेरी गुड।